अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक स्किन केयर रूटीन। मैं अपनी स्किन केयर एक बार फिर आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आजकल मैं अपनी स्किन केयर में क्या यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं आप लोगों के साथ डिटेल से अपनी स्किन केयर पर एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। कि स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले जो चीज़ अपने फेस पे अप्लाई की, जो प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई की थी, वो मैंने डर्मा शाइन का एलोवेरा जेल अप्लाई किया था। ये बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए सबसे पहले अपने फेस पर मैंने डर्मा शाइन की एलोवेरा जेल यूज़ की थी, जो कि बिल्कुल केमिकल वाली नहीं है या इंस्टेंट वाइटनिंग देती है आपको। इसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर स्टार्ट की थी, यानी कि 20 मिनट्स के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था और फिर अपनी स्किन केयर स्टार्ट की थी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिनजिंग करूँगी। क्लिनजिंग के लिए जो मैं क्लिनज़र यूज़ करूँगी वो मैं ड्रीम प्योर का यूज़ करूँगी, और ये मेरा मोस्टली ख़त्म हो चुका है। ये मेरे पास पूरी फेशियल किट है और इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लश बूस्टर सीरम के 3 ड्रॉप्स ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि मुझे जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं अच्छी तरह अपने फेस का मसाज करूँगी, गीला हाथ लूँगी और बार बार अपने फेस का अच्छी तरह मसाज करूँगी। आप ये स्किन केयर नाइट में भी कर सकते हैं, डे में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे ये स्किन केयर इस टाइम नाइट टाइम है और मैं ये नाइट टाइम अपनी स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह मसाज किया। मसाज करने के बाद मैंने गीले पैड से जो है ना अपना फेस साफ़ किया, और आप देख सकते हैं कि एकदम से जो मैंने ब्लश सीरम अपनी क्लिनजिंग में ऐड किया था उससे मुझे कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसके बाद मैं फ़ेस वॉश करूँगी। फ़ेस वॉश करने के लिए भी मैं ड्रीम प्योर का फेशियल फॉर्म क्लिनज़र यूज़ करूँगी, और ये इंस्टेंट फेशियल फॉर्म बनाता है, यानी कि झाग बनाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में लिया, अमाउंट में लिया, और इसने कितना अच्छा झाग बनाया। आपने अच्छी तरह इससे फ़ेस वॉश करना है। क्लिनजिंग के बाद मैं हमेशा फ़ेस वॉश करती हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत डर्ट या पोल्यूशन मेरे पोर्स में है वो भी रिमूव हो जाए। तो क्लिनजिंग और क्लिनजिंग करनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने अपना फ़ेस वॉश किया। आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे मेरा फेस एकदम से ब्राइटन अप हुआ है, और कितना अच्छा इसने जो है ना फेशियल फॉर्म ने और इसके जो क्लिनजर ने मेरे फेस को नीट एंड क्लीन किया। यहाँ पे मेरी आंखों में चला गया था बहुत ज़्यादा, तो मुझे इरिटेशन और बर्निंग हो रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको फिर गीले पैड से ही आप लोगों के सामने रिमूव कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 स्टेप जो है ना कर लिए हैं क्लिनजिंग के और फेस वॉश के, ठीक है। अब मैं जो है ना डर्मा शाइन का ब्लीच मास्क लगाऊंगी। ये मैं हमेशा अपनी वीकली में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। ये बहुत अच्छा मास्क है, ब्लीच मास्क, अमोनिया फ्री है, टोटली अमोनिया फ्री है। तो इसलिए मैंने इसको अपने आइज़ के बहुत ज़्यादा करीब लगा लिया, क्योंकि इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। ये हर्बल है। ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन को प्री मेच्योर एजिंग जो होती है ना उससे सेव करता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स के लिए ये अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया, और 20 मिनट्स के बाद मैं अब अपना फेस वॉश करूँगी। ओके, यहाँ पे 20 मिनट्स हो गए, और 20 मिनट्स के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया है। हमें अपनी स्किन केयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारी स्किन एजिंग और जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स और एक्नी, ब्लैक हेड्स, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं ना उनसे सेव रहती है। इसके बाद मैं एंड पर मास्क अप्लाई करूँगी। यहाँ पे जो मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ वो क्रिस्टीन का एंटी एजिंग मास्क अप्लाई कर रही हूँ। इसकी अगर टेक्सचर की बात की जाए ना तो इसका टेक्सचर बड़ा ही थिक है और एकदम से ड्राई हो जाता है, ठीक है। और ये आप इसको किसी भी कॉटन पैड से, गीले कॉटन पैड से या स्पंज से रिमूव नहीं कर सकते। आपने डायरेक्ट फेस अपना वॉश करना होता है। ये एंटी एजिंग फाइन लाइंस को रिमूव करता है, स्मूथ करता है, और
ये स्पेशली जो है ना एंटी एजिंग और प्री मेच्योर एजिंग के लिए बेस्ट मास्क है। इसके ऊपर मैं कभी आप लोगों के साथ एक डिटेल से वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे ये मैंने 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई किया। ओके, ये यहाँ जी 20 मिनट्स हो गए, ये आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अच्छा जी, फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद मैं अपनी आईज़ पर जो है ना विटामिन ई के सीरम जो है ना कैप्सूल वो निकालूंगी कैप्सूल में से, तो और वही अपनी आईज़ पे अप्लाई करूँगी। आप लोग मैं जस्ट नाइट टाइम है, जस्ट ये अपनी आईज़ पे अप्लाई करूँगी, यही अपने लिप्स पे अप्लाई करके मैं सो जाऊँगी। यहाँ पर मैं कोई सीरम नहीं लगा रही, कोई क्रीम नहीं लगा रही, लेकिन आप लोग लगाना चाहो अपने फेस पर तो सीरम या क्रीम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आज जो है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो जस्ट मैंने ये अपनी आईज़ पे अप्लाई किया और यही अपने लिप्स पे अप्लाई किया। और अब नाइट टाइम है तो मैं सो जाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने फेस पे सीरम या क्रीम अप्लाई कर सकते हो। स्किन केयर ज़रूर किया करें, क्लिनजिंग ज़रूर किया करें, मड मास्क ज़रूर अप्लाई किया करें। अगर आपको ओपन पोर्स है या आपके ब्लैक हेड्स हैं तो कोशिश करें कि इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें चारकोल है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ऑयली स्किन के लिए तो मड मास्क बेस्ट होता है कि वो मड मास्क ज़रूर लगाया करें। और ये थी मेरी एक छोटी सी स्किन केयर जो हर लड़की अफोर्ड कर सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, इसीलिए तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रहेगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।